वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सॉल्व है जीडी के 24 फरवरी शिफ्ट 4 के। तो चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, एक कंपनी का औसत कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपये है, 4 कर्मचारियों का 5500 है, अगले 2 का 7,000 है, तो बाकी का औसत। तो पहले आठों का निकाल लेंगे। तो 8 इंटू 6,000, 4 कर्मचारियों का, तो जो इन 8 में से 4 का दिया हुआ है तो होगा 4 इंटू, ठीक है, ये माइनस कर देंगे। फिर अगले जो 2 का दिया हुआ उसको भी इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करके तो ये आ जाएगा आपका 48,000, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 14,000। तो अगर इन दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा 22 और 14 के 26, तो 48,000 में से 26,000 घटा दीजिएगा तो 8 में से 6 गया 2, ये 2, सॉरी ये 36 होगा, तो ये 1 आ जाएगा, है ना। तो औसत निकालेंगे, 2 लोगों का है तो 2 से भाग कर देंगे तो 6,000 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला गया श्याम 10 दिनों में एक काम का 3/5 भाग पूरा कर सकता है। तो 10 दिनों में अगर 3/5 काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 3/5 गुने 10। देखिए जब भी दक्षता का सवाल रहेगा तो हमेशा आप एक दिन में कितना काम करेंगे निकाल लेगा। और राखी जो है श्याम से 1.5 गुना ज़्यादा दक्ष है, तो बस इसमें आप 1.5 गुना कर लीजिए तो इसको हम लोग 10 लिख सकते हैं। तो ये 5 से कटा 3 बार में, 5 से कटा 10 बार में, तो 9/100। तो यही दक्षता हो गया। तो इसको उल्टा कर देंगे, कितना दिन में ख़त्म करेगा वो निकलेगा, 100/9 दिन में राखी ख़त्म करेगा अकेले। एक शर्ट का अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से दुगना है, ठीक है। तो क्रय मूल्य को हम लोग 100 मान लेंगे, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 200। अब कितने लाभ में बेचना है, 100 रुपये, 120% में, तो 120 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, छूट प्रतिशत। तो इतना में ये अंकित मूल्य इतना में बेच रहा है तो कितना का छूट दे रहा है, 80 रुपये। किस पे दे रहा है, 200 पे, 40%, ठीक है। यदि रमन अपनी सामान्य गति से 30% कम गति से यात्रा करता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले मान लेते हैं रमन का जो गति है वो है v, ठीक है। तो तब समय कितना लगेगा, दूरी अगर हमने d लिया है तो d बाई भी। अब फिर से हमें दूरी तो वही रहेगा, स्पीड क्या हो गया, घटे, कितना घट गया, 30% कम गति से, मतलब 70% से चल रहा होगा, तो भी का 70% निकालेंगे हम लोग ऐसे, तो ये जाएगा 10, तो ये जाएगा 7 भी इंटू 10। तो इन दोनों का समय अगर घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 15 मिनट, यह पता है। तो देखिए वो को निकालना क्या है, डी बाई भी ही निकालना है, तो हम दोनों से डी बाई भी कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस 10/7, ये एक्चुअली पहले लिखना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यह आ जाएगा -3/7। तो 3 से कटाइए, 5 बार में, तो ये डी भाई भी आपका 15 इंटू 7 आ रहा है, जो कि गलत है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कुछ गलती हुई होगी। तो किया तो
क्या गलती है यार, ये 5 है तो 15 में काउंट कर रहा हूँ, ये 35 हो गए। ठीक है, तो 35 मिनट आंसर हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो पहले का काम करेंगे। तो 625 बाई 125 इंटू 45 बाई 225। ठीक है, तो 125 से काटेंगे 5 बार में, 45 से कटेगा 5 बार में, 5 5 कट गया। ठीक है, तो 1 बच गया। तो 1 प्लस, अब ये है 256 बाई 64 इंटू हो जाएगा 196 बाई 56। तो इससे तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये 14 का स्क्वायर, ये 14 बार में, ये कट गया आपका 4 बार में, 4 से 4 फिर कट गया, तो 1 प्लस 14 15 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 28% बढ़ाने का परिणाम इतना होता है। मतलब 128 बराबर 320 दे दिया गया, आपसे 100 बराबर पूछा गया है, 320 बाई, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसे 4 से काटते 3 बार में, 2 बार में, ये 4 से कटा 25 बार में, ये कटा 10 बार में, 250 आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है। इन 5 संख्याओं से बड़ी संख्या कौन सी। जब भी विषम संख्या मानने को बोला जाएगा तो पहले अगर x मानेंगे तो अगला x प्लस 2 मानेंगे, फिर x प्लस 4 मानेंगे, फिर x प्लस 6 मानेंगे, x प्लस 8 मानेंगे। ये विषम संख्या है तब भी ऐसे मानेंगे, सम संख्या देगा तब भी ऐसे मानेंगे। तो इन सबों का औसत बोला है, तो अगर कुल टोटल कर देंगे तो औसत कैसे, और 21 इंटू 5 कर देंगे यहाँ पे। तो ये 5x है तो 5x हो गया, अभी कितना हो गया, 2 4 6 6 6 12 8 20, ये आपका जगह 105। तो 5x से 105 माइनस 20 करेंगे तो आएगा 85। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 17। सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो 17 प्लस 8 25। ठीक है, एक निश्चित राशि 12% की वार्षिक दर से 3/2 वर्ष चार मैच का अंतर इतना है। तो अब p मान लीजिए, दर दोनों का सेम है, बटा 100 कर लीजिए। अब दोनों का बस टाइम घटा दीजिए। अब 7/2 अंदर में, 3/2 अंदर में, अंतर आपको दे दिया 1920 रुपये। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर लसा लीजिएगा 2 आएगा, 7 माइनस 3 4 होगा, 4/2 2 आ गया। ठीक है, अब बिठाइए, आप p को यहाँ रख दीजिए, 1920 यहाँ पे, 100 नीचे था तो ऊपर आ गया, 2 भी ऊपर है तो 2 नीचे और 12 नीचे। ठीक है, अब काटने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले इसे काटेंगे, ठीक है, और ये कटा 8 बार में, तो 8000 आंसर। अगला क्वेश्चन, अनिल अपनी आय का 30% स्कूल में दान करता है, शेष आय का 70% अपने बैंक में जमा करता है। अब उसके पास इतने बचे, देखिए पहले टोटल था उसके पास x, उसमें से 30% उसने दान किया तो बचा कितना, 70%। अभी 70 का भी 70% बैंक में जमा कर देता है तो बचा कितना, इसका 30%। वो कितना है उसके पास, 9765। तो अनिल की आय कितनी है, तो किसी एक 100 से ये और ये काट लीजिए, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9765 इंटू 100 बाई 7 इंटू 3 लिखिए, आसान रहेगा, 21 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे काटना होगा तो 3 से काटेंगे, 3 बार में, 2 बार में, 5 बार में, 5 बार में, फिर 7 से काटेंगे 4 बार में, 45 6 बार में, 46500। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक घनाकार कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई इतनी, घन का आयतन क्या होगा। तो किसी भी घन में जो उसका विकर्ण होता है, सबसे लंबा छड़ वही होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, a√3, जिसके इक्वल टू कितना दिया गया आपको, 8√3। तो ये कट गया, तो a इक्वल टू 8, आयतन पूछा, इसका क्यूब कर देंगे, 512। टॉम और जेरी मिलकर एक कार घर को 9 दिन में पेंट कर सकते हैं। यदि टॉम अकेले उसी घर को 15 दिन में पेंट कर सकता है तो जेरी कितने में पेंट करेगा। टॉम प्लस जेरी लिख लेते हैं, और टॉम अलग, तो ये हो गया 9 दिन और हो गया 15 दिन। तो हम इसका लसा लेंगे तो आ जाएगा 45, ये 5 बार में कटा, ये 3 बार में कटा, ये दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, टॉम अकेला 3 काम करता है। तो जेरी कितना करता है एक दिन में, 2 काम, टोटल काम कितना है 45, 45/2 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मेज 85 रुपये में खरीदी जाती है और 8000 में बेची जाती है, तो हानि प्रतिशत कितना, हानि हो गया
500 रुपये। क्रयमूल्य कितना है, ठीक है 17, तो 100/17 काटेंगे तो 5.88, ठीक है। 17,000 रुपये की राशि 22% की वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि उधार दी जाती है। यदि ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक रूप के तो कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए, तो ब्याज निकालना हमें, तो पहले अमाउंट निकाल के 17,000 से घटा देंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। P आपका कितना है 17,000, R कितना 22 पे, तो अर्धवार्षिक है तो 11/100, 1 वर्ष है तो 2 6 महीने हो जाएंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 17,000, एक जोड़ेंगे तो 111/100 का स्क्वायर, तो 17,000 इंटू 111 इंटू 111/40, तो 3 जीरो तो यहाँ से कट गया है। बस इनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और बगल में एक पॉइंट बिठा देंगे तो हमारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक और काम है इसमें करने को, जो भी आएगा पहले उसको हमें किससे घटाना पड़ेगा, CI से, ठीक है। ओह, क्वेश्चन एक्चुअली इसमें कुछ और पूछा है। इसमें पूछा गया है कि अगर अर्धवार्षिक कमाई हो और अगर नॉर्मल कमाई हो, मतलब अर्धवार्षिक ना हो, तो दोनों के बीच में अंतर कितना है। तो ये ब्याज तो हमने इतना निकाल लिया है, ये मूलधन हो गया जब अर्धवार्षिक होगा। अर्धवार्षिक नहीं होता तो क्या होता, ये तो 17,000 ही रहता, 1 + R जो 22 ही होता, 2200 ये होता। इन दोनों को घटाएंगे हम लोग, ठीक है। तो एक गलती ये हो गई कि हम यहाँ से, अब कुछ नहीं, इसको कैलकुलेट करिएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा, दोनों घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कर लीजिए। तो जिन्होंने कैलकुलेट कर लिया होगा उसका आंसर जो होगा 205.7, ठीक है। बट एक कैलकुलेटिव सवाल है और ये बहुत ही कम लोग सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ आप इसको बहुत ही ध्यान से करें ताकि आपके लिए बहुत बेनिफिट हो, ठीक है। और जब ऐसे 2 बार का अंतर दिया रहेगा, ब्याज का अंतर पूछेगा, तो आपको अलग अलग ब्याज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अमाउंट निकालिए, घटा दीजिएगा तो काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों में P एक ही रहेगा तो P आपस में घट जाएगा, ठीक है। इसे सरल कीजिए, तो ये आ गया 6, 30/2 5, 5 2 7। इसमें क्या हो गया, जब ऐसे दिया रहेगा तो P = 6, Q = 5, आप बिठा दीजिए 6 × 6 + 5 × 5, 6 × 6 - 5 × 5, तो 36 और 25 61 और यह जगह 11। अगला क्वेश्चन, 60 मीटर लंबे बिजली के तार से 5 मीटर के बराबर खंडों में काटा जाता है, तो खंडों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो कितना होगा, बस 60 को 5 से भाग कर दीजिए, 12। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो छूट प्रतिशत कितना छूट दिया है, 500, किस पे दिया है, 2500 पे, तो इंटू 100, 0 0 कट गई है 20 बार में, तो 20% आंसर। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, अच्छा ये 2 बार आ गया, तो अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 56 आ गया, ये आ गया आपका 100 माइनस 2 आया था, अच्छा सॉरी गलती की मैंने, 2 आया था, 2 × 7 14 + 12, तो ये -2 आएगा, 98 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, x = इतना दिया हुआ है, तो आप यहाँ से x, देखिए ये दिया हुआ है आपको इस तरीके से कुछ, तो y नीचे कर लीजिए, सेम चीज़ यहाँ कर सकते हैं, तो y/z आपका कितना आ जाएगा, 3/4। देखिए यहाँ पे y कितना है आपका 8, यहाँ y कितना है 3, तो बराबर कर लीजिए, यहाँ पे आप 3 से गुना कर लीजिए ऊपर नीचे, और यहाँ पे 8 से कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा
9/24 और ये आपका हो जाएगा 24/32, ठीक है। तो एक्स वाई जेड का मान तो 9:24:32। अगर ये तीनों किसी से कटता तो और काटते, अगर नहीं कट रहा है तो ये आंसर हो गया। अच्छा, तो यही लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड प्लीज़ अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।